मैं आपसे एक और चीज़ का रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने रिसोर्सेज़ को लिमिटेड रखिए, क्योंकि मैंने इस ईयर अपने रिसोर्स बिल्कुल लिमिटेड कर लिया था। लास्ट टू लास्ट ईयर भी मैंने यही किया था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। हाय एवरीवन, प्रिया दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो आप सबकी क्यूरियोसिटी होगी कि मैं अचानक कहाँ गायब हो गई अपने चैनल से। बट सच बताऊँ तो कॉलेज में जाने के बाद से बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि जब मैं कॉलेज गई फेस्ट स्टार्ट हो चुका था और मेरा बैच जूनियर मोस्ट बैच था, तो उसे हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी था। ऐसा नहीं, कोई फोर्स नहीं था, बट चूंकि हम लोग सबसे जूनियर हैं तो हमारे पास इस समय टाइम था, तो हमें पार्टिसिपेट हर एक गेम में करना था, हर एक कल्चरल प्रोग्राम में करना था। सो इन सब में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बना पाऊँ। बट मेरा प्रॉमिस है कि आगे से मैं चैनल पर रेगुलर रहूँगी और जो भी आपकी नीड होगी उसे मैं हेल्प करूँगी आप लोगों को। सो खैर, इन सब बातों को मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था इसे एक मंथ में जो हमारा फेस्ट हुआ था। इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज का हमारा मेन टॉपिक ये है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें हम किस सब्जेक्ट के लिए कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करें। तो उसमें अगर बायो की बात करें तो बायो और जितनी भी बातें मैं बताऊँगी, इसको मैंने पर्सनली, मेरा ये सारी चीज़ें हैं, सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग अलग अलग बुक यूज़ करते हैं, वही बुक शायद मुझे पसंद ना आए या मेरा रिसोर्स यूज़ किया हुआ किसी और को पसंद ना आए। तो ये कम्प्लीटली अपना पर्सनल होता है, बट मैं शेयर कर रही हूँ और आपको अच्छा लगे तो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो मैंने बायो के लिए सिर्फ डीपीपी सॉल्व की थी, बिकॉज मैं मल्टीपल ड्रॉपर हूँ, तो मुझे बहुत नीड नहीं थी क्वेश्चंस की। तो अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो आप एलन, आकाश या पीडब्ल्यू का मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो आप एक हरिओम गंगवार सर की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, ऑब्जेक्टिव नीट बायो, आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम जब भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंपॉर्टेंट लाइन को भूल जाते हैं या उस पर अंडरलाइन, या हमें ऐसा लगता है कि इससे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। बट हरिओम गंगवार सर का बुक यहाँ पे बहुत बेनिफिशियल साबित होता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन है उनमें ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है उस बुक में कि आपको देख के ये लगेगा कि हाँ, इससे भी, इस लाइन से भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। और आपका वो जितना लाइन होता है या एग्जाम्पल होता है, फिगर, ये सारा तैयार हो जाता है उस बुक से। और ये एक प्लस पॉइंट है उस बुक का एज़ कम्पेयर टू एलन, आकाश एंड पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से, क्योंकि इन तीनों मॉड्यूल में एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगती कि इसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो क्लास में भी अब एक्स्ट्रा बायो में नहीं पढ़ाया जाता है। जब हमें पढ़ाया नहीं जाता है और वो क्वेश्चन जब मॉड्यूल में दिखता है तो हमें उस समय सेल्फ डाउट होता है कि मुझे ये क्वेश्चंस क्यों नहीं आ रहे हैं, और उसके चक्कर में हम थोड़ा सा अन कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि हाँ, हम नहीं कर पा रहे हैं, या क्लास में तो अच्छे से करते हैं फिर भी क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं हमसे। तो ये थोड़ी एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है। बट हरिओम गंगवार सर वाली बुक बेस्ट है, आप उसको सॉल्व करिए। उसको सॉल्व करने से आपकी एनसीईआरटी एक बहुत अच्छे लेवल पर तैयार हो जाएगी। अगर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो बुक आपको बहुत जल्दी एक अच्छा गेन करा देगी उन सब चीज़। एंड वन मोर थिंग, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये इस बुक को मैंने लास्ट ईयर सॉल्व किया था, इसीलिए मैं इसको आपको बता रही हूँ जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे, तो आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। सेकंड सब्जेक्ट अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको बहुत इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप क्लास नोट्स रिवाइज करिए, डीपीपी करिए, उसके बाद से एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस को पढ़िए, बार बार उसी लाइन को हाईलाइट कर लीजिए और पढ़िए उसी लाइन को। जितने भी एनसीईआरटी के बुक में सॉल्व क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को फिर से आप करिए बिना देखे। एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद से बिना देखे उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिर जब चैप्टर खत्म होता है तो चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे क्लैरिफाई कर लीजिए कि हाँ, कौन सा क्वेश्चन मेरे लायक है और कौन सा बोर्ड लेवल का है। तो आप उसमें से भी क्वेश्चन छाट के कर सकते हैं। और अगर उसके बाद भी आपको टाइम मिलता है तो आप एग्जाम्पलर क्वेश्चन बिल्कुल ही करिए, क्योंकि मैंने इस ईयर किया था और वो आपको कंसेप्ट मतलब यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं, और आपका जो एनर्जी होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, वो भी बूस्ट हो जाता है उन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको रिसोर्सेज नहीं यूज़ करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्लास में ही बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं। आप एनसीईआरटी की लाइन्स को पढ़िए, एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, इनफैक्ट फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी। मैं आपसे एक और चीज़ का रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने रिसोर्सेज़ को लिमिटेड रखिए, क्योंकि मैंने इस ईयर अपने रिसोर्स बिल्कुल लिमिटेड कर लिया था। लास्ट टू लास्ट ईयर भी मैंने यही किया था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। उन बुक्स का मैं फ़ोटो आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितने सारे बुक्स खरीदे हैं, बट इस ईयर मैंने एक भी बुक्स नहीं पढ़े, सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास नोट्स पढ़ा है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि अपने रिसोर्सेज़ को लिमिटेड कर लीजिए। जितना कम रिसोर्सेज़ रखेंगे उतनी बार आप उसको रिवाइज़ कर पाएंगे, और रिवीजन हम सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है नीट के लिए। अब लास्टली अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में मैंने इस ईयर एमआर सर का नोट्स किया था और डीपीपी।
बाकी एक बुक जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है वो है डीसी पांडे की फ़िज़िक्स। उस डीसी पांडे की फ़िज़िक्स की एक चीज़ अच्छी मुझे ये लगती है कि उसमें क्वेश्चन लेवल वाइज़ दिए रहते हैं कि अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक पे आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएँगे और उसमें सॉल्व भी किया गया है, उस सारे आंसर को बताया भी गया है, प्लस उसके कंसेप्ट भी ऊपर एक्सप्लेन किए होते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने में। अगर आपको क्लास में 1-2 कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप उसको पढ़ के भी, थ्योरी पढ़ के भी अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड इतना सब करने के बाद भी अगर आपका कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं तो आप टेस्ट भी तो देते हैं। टेस्ट में आपके सामने अनगिनत नए क्वेश्चंस आते हैं तीनों सब्जेक्ट में और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि टेस्ट में जो गलती हम लोग करते हैं वो हमें नहीं भूलता है और उसका कंसेप्ट हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो क्वेश्चन आपके टेस्ट से भी मिल गए तो इतना सब इनफ होता है। बस आपको क्या करना है कि अपनी सारी चीज़ों को कंसाइज रखना है क्योंकि आप जितना चीज़ों को कम रखेंगे एग्ज़ाम के 1-2 महीना पहले आपको रिवाइज़ करने में उतना ईजी होगा। अगर आप रिसोर्सेज बहुत ऐसे एक चैप्टर को आपने 3 जगह से सॉल्व कर लिया, लास्ट टाइम में तो आप उतना कर नहीं पाएंगे, तो फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम ही तो हुआ कि शुरू में आप एक ही चैप्टर को 4 जगह से कर रहे हैं और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनका आप एक जगह से भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बैलेंस फॉर्म में शुरू से पढ़ाई करिए, रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए, टेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए क्योंकि वो ही आपके मेन कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछिएगा। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ और मैं देती भी हूँ। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए ओके बाय।